हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ सेलिंग के कैसे ट्रेड लिए जा सकते हैं। आज स्पेशल सेलिंग का वीडियो रहेगा कि कैसे आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो देखिए, कोई चीज आपको लाइव में अगर तुरंत आजकल के सिनेरियो में बना हुआ है तो उसको अगर एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज उसमें समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको लाइव में जो चीजें हुई है, जैसे देखिए अपोलो टायर्स में सेलिंग आया है, बजाज ऑटो में ये सेलिंग आया है, इसके अलावा अब एनएमडीसी में सेलिंग आया है, यूपीएल में सेलिंग आया है। और ये सारे ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये सब में बाइंग चल रहा था। फर्स्ट टाइम इसमें रिवर्सल आया है, और ये रिवर्सल को कितना आसानी से आप पकड़ सकते हैं और कैसे इसमें ट्रेड करके एक अच्छे प्रॉफिट भी बना सकते हैं, पूरा डिटेल्स में इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे आपको सेटअप मल्टीपल टाइम्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें देखिए 3-4 कंफर्मेशन जरूर हम लेते हैं अगर टॉप से भी करेक्शन आ रहा है तो। पहला कंफर्मेशन हमारा क्या होता है, कैंडल स्टिक का होता है, उसके बाद चार्ट पैटर्न होता है, उसके बाद इंडिकेटर्स का यूज करके एक बड़े प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं। और भी होते हैं जो कि आपको लाइव में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या क्या होता है, 3 चीज तो जरूर हम देखते हैं। चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, और एवरेजेस क्या बता रहे हैं, और इंडिकेटर्स कुछ कुछ क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 चीजों का अगर आप मिक्स करते हैं तो एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाती है। बाकी अगर आप हेजिंग के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए एक चीज और भी समझ लीजिए कि कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो सबसे पहला चीज होता है वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कि आप कोई भी कितना भी 90% या 100% परफेक्ट सेटअप पे आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है कि आप कितना कैपिटल का रिस्क ले सकते हैं, कितना का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कितना आप टारगेट बना सकते हैं। तो ये एक अलग से कैलकुलेशन होता है। उसके बाद आपका एक सेटअप काम करता है। ठीक है, सेटअप से ही कैलकुलेशन निकलेगा कि सेटअप में क्या टारगेट बता रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे मान लीजिए कि आपका टोटल 10,000 का रिस्क है, 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते हैं, 20,000 का रिस्क है, तो जितना भी आपका रिस्क है उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए आप 90% एक्यूरेट सेटअप में भी लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब चीज को समझ लीजिए, उसके बाद ये सब सेटअप पे काम कीजिए। बजाज ऑटो में देखिए कितना जबरदस्त सेलिंग आया है, क्यों आया है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एनएमडीसी में देखिए सेलिंग आया है। और यूपीएल तो देखिए लगातार एक डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें हमने 2-3 बार बाइंग अटेम्प्ट किया और लॉसेस भी हुए। अब देखिए ये सब चीज क्यों होता है और कैसे इसको हम सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं, उसको समझते हैं। तो हम सीधे आते हैं पहले अपोलो टायर्स के चार्ट के डेली पे। इसमें देखिए कैंडल स्टिक का पैटर्न देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, इस अप ट्रेंड में आते आते आपको मल्टीपल टाइम्स कैंडल स्टिक के पैटर्न मिलेंगे, जो कि आपको छोटे छोटे जो करेक्शन फेज आते हैं, ये छोटे छोटे करेक्शन फेज आपको दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा करेक्शन फेज भी आता है तो वो भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से सबसे पहले पता चलेगा। उसके बाद चार्ट पैटर्न आएगा, और उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम भी आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम भी आएंगे, और लास्ट में हमारा एक इंडिकेटर का यूज करके उसको और बड़े टारगेट के साथ कैसे होल्ड कर सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम देखते हैं कि देखिए ये जो है एक अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड से देखिए, अप ट्रेंड एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद अगर सेलिंग के कोई अच्छे पैटर्न मिले ना तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। एक छोटा सा अप ट्रेंड के बाद भी काम करेगा। जैसे देखिए छोटा सा अप ट्रेंड आया, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक यहाँ पे एक इवनिंग स्टार, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, एक यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसका टारगेट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उतना टारगेट ही रह गया। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे एक आपका एक शूटिंग स्टार बना, फिर आपका रेड कैंडल बना, और प्राइस नीचे नहीं गया, यही से आपका एक कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो आपका एक जो ऊपर का ट्रेंड होता है तो उसमें आपको एक छोटे छोटे करेक्शन के लिए आपको ट्रेड करने पड़ते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न पे और चार्ट पैटर्न पे। मेन जो ट्रेंड का रिवर्सल होता है, मैंने आपके साथ ट्रेंड का बहुत सारा वीडियो में बताया है, बाइंग या सेलिंग। अगर मान लीजिए कि मार्केट में इस टाइप से मार्केट ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, तो जो ट्रेंड चेंज करने का सिस्टम है वो कब चेंज होगा, जब इस टाइप से यहाँ पे जो है सेकेंड स्विंग हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि सेलिंग में मार्केट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये फर्स्ट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। सेकेंड स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो ये बाइंग में चेंज हो जाएगा। और सेम टाइप से यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अभी फर्स्ट स्विंग लो है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेकेंड स्विंग लो बनेगा। उसके बाद अगर ब्रेक होगा तो ये लगातार ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो पूरे सेलिंग के मूवमेंट है इसको भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल में दिखाया कि इस टाइप से डाउन ट्रेंड में इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये रिवर्सल के छोटे छोटे सिग्नल आएंगे इसको भी हम पकड़ सकते हैं। लेकिन उसका हमारा टारगेट छोटा रहेगा, प्रीवियस स्विंग हाई ही लास्ट तक टारगेट रहेगा, और उसको अगर ब्रेक करके कंटिन्यू करता है तो उसको हमको उसी के हिसाब से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वो हमें चार्ट में दिखता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए
यहाँ से देखिए गिरते गिरते यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एंट्री छोटा छोटा एंट्री हो गया। यहाँ से देखिए जब ये इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ से एंट्री बन गया, एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से यहाँ पे देखिए बाइंग का सेटअप मिला और फिर से ये। तो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर 1 महीने 2 महीने का व्यू रख रहे हैं, काफी लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीकली चार्ट पे देखना पड़ेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा बनता है लेकिन टारगेट भी अच्छा बनता है, इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न बना, तो जैसे ही ये कैंडल स्टिक का पैटर्न बना, हमारा मन में क्या होना चाहिए कि इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गया, तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर हमें सेलिंग के कुछ सेटअप देता है तो हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहीं पे रखेंगे। इसको आवरली चार्ट में एक बार समझिए तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आवरली चार्ट इसको कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट में क्या किए, हमें एक सेंटीमेंट ये जो फॉल आया इससे मिल गया कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न बन चुका है। अब ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है इस लो के नीचे जाएगा तो इसको हमको सेल करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ऑर्थोडॉक्स सेटअप। ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है कि एक नॉर्मल हो गया कि इस टाइप का होता है, ऐसे करेंगे। लेकिन एडवांस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पता चला कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ जब भी हमें एक रेजिस्टेंस पे मिले, जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे तो इतना फॉल के बाद, मैंने आपको निफ्टी में कल परसों के वीडियो में ही दिखाया था कि इतना फॉल के बाद क्या होता है कि या तो मार्केट कंसोलिडेट या थोड़ा सा बाउंस करता है या एवरेज तक आता है। अब एवरेज के पास आया, एवरेज के पास आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड मिला, यहाँ से आपका सेलिंग कर लिया। ठीक है, अगर वापस यहाँ से अगर बाइंग जा रहा है तो इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न दिख रहा है, तो आप बाइंग की जो ट्रेड करेंगे उसमें छोटे छोटे पैटर्न जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, कि मान लीजिए कि मार्केट गिरा है तो इस टाइप से अगर यहाँ पे बाइंग के पैटर्न बना है तो इस पैटर्न का जितना टारगेट होगा उतना के लिए ही ट्रेड कीजिए। जैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम बना तो इसका जो पैटर्न का टारगेट है यहाँ तक, उतना के लिए ट्रेड कीजिए। उसके बाद उसमें से एग्जिट या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके उसको वेट कीजिए। फिर से पैटर्न मिला, फिर से ट्रेड कीजिए। लेकिन देखिए अच्छा नहीं चल रहा ना ये ट्रेड, इधर देखिए कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गया तो अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये जो फेजेस है इसमें आपको कुछ लॉसेस होंगे, कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी में अगर आपको यहाँ पे सेलिंग के कुछ पैटर्न दिखने लगे, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आपको क्या दिखा कि ये ऊपर गया, यहाँ से देखिए इस टाइप से ये फिर से नीचे आया, फिर से देखिए यहाँ से इस टाइप से, तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर बनाने का कोशिश हुआ। ठीक है, कोशिश हुआ, नीचे भी गया। देखिए इतना भी टारगेट कम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट होता है, उसके बाद फिर इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपको मल्टीपल टाइम एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट होगा, लेकिन आपको एक अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। आप 3-4 बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको लॉसेस नहीं होंगे। कैसे समझिए, मान लीजिए कि आपने यहां से ट्रेड लिया कि एक अच्छा टारगेट नीचे की तरफ देगा। ठीक है, इस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, वापस से कॉस्ट पे आया तो आप निकल गए। तो इसमें आपको मान लीजिए कि 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको बने हुए नहीं रखना है। अगर आप पकड़े हुए रखेंगे ट्रेड को तो उसमें आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए ट्रेड को पकड़े हुए नहीं रहना है, व्यू को बनाना है। अगर चार्ट में अगर वहां पे अगर सिग्नल आ रहा है तो उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। ठीक है, और यही चीज अगर आप ऑप्शंस की बाइंग में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये चीज आपका हेजिंग के साथ होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, या फिर उसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है, तभी ये सब चीज होने पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने पाएगा। अब देखिए मौके मिलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला। ये जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मिला, हमें मालूम है कि मार्केट में ये स्टॉप लॉस है। हमें यहाँ पे ये इस पैटर्न का टारगेट स्टॉप लॉस क्या दिया, हमें यहाँ पे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रख के हम इतना रख के आराम से इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो इसको हम हेज करके करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ तक भी निकल जाए। तो हमें क्या सेफ्टी इसमें ध्यान में रखना है कि ये फाइनल स्टॉप लॉस है। ठीक है, इस फाइनल स्टॉप लॉस से पहले हम मिनिमम टारगेट यहाँ तक तो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पैटर्न का टारगेट भी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही एक चीज आप ये ध्यान रखना है कि कोई भी पैटर्न मिले तो पैटर्न के बाद हमारा उस टारगेट होता है, उस पैटर्न का जो भी टारगेट होता है अगर मिलता है तो यहाँ पे देखिए पैटर्न मिला, इसका हम ये स्टॉप लॉस या फिर ये वाला स्टॉप लॉस रख के इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ यहाँ तक का जो है ये टारगेट तो हमें मिल गया। इस टारगेट को मिलने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज को देखना है कि यहाँ पे हमें पैटर्न का जो टारगेट मिला उसके बाद मार्केट नया पैटर्न को एक्टिवेट कर रहा है क्या, और उसके बाद हमारा मूविंग एवरेज क्या कर रहा है।
तो हमारा नया पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे था कि इस पैटर्न का तो टारगेट देगा, लेकिन फाइनल जो ये पैटर्न है इस पैटर्न को भी नीचे की तरफ ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया तो नीचे का भी और टारगेट मिलेगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये हाई बनाया, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई ट्रेंड बन गया, जैसे यहाँ पे पैटर्न बन गया तो एक ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब यहां से ये जो ट्रेंड बना, अब इसको रिवर्स होने के लिए प्रीवियस सेकंड स्विंग हाई को ब्रेक होना चाहिए। जैसे देखिए यहां से निकला, ये हाई बनाया, फिर ये देखिए ये हाई को थोड़ा सा टेस्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होगा, इससे पहले वाला जो हाई है ये वाला स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद फिर देखिए नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे गया, ठीक है। देख रहे हैं कि बाउंस तो आ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, ये मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। अब यहां से जो गिरना स्टार्ट हुआ, अब क्या कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है एवरेज का। ये एवरेज कौन सा हमने लगाया है, इसमें 20 EMA लगाया है। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार लगा सकते हैं। मुझे 20 EMA काफी अच्छा लगता है। देखिए जो EMS होते हैं वो चार्ट पैटर्न के साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, अगर आपको सही से यूज करने आता है। और वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी EMA है तो ये जो EMA है यहाँ पे देखिए, ये जो एक फाइनल लेवल था, इससे पहले ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल गया, देख रहे हैं। तो हमें स्टॉप लॉस काफी छोटा मिला, यहाँ से एंट्री मिल गया, आराम से प्राइस नीचे आया। यहाँ पे देखिए टाइम पास किया, हमारा सेलिंग यहीं से है, यहाँ से और भी ऐड हो सकता है क्योंकि ये फाइनल हमारा हो रहा है। और इसमें क्या हुआ कि क्योंकि हमारा यहीं से सेलिंग है तो हमें क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमें ये सेकंड स्विंग लो पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकंड स्विंग लो। तो यानी कि यहाँ से जो ट्रेड लिया है उसमें तो कुछ प्रॉफिट होगा ही, यहाँ से अगर आपने ट्रेड ऐड किया है तो उसमें हो सकता है कुछ लॉसेस भी होंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन ये जो बड़ा पैटर्न हमें दिखा था उसका टारगेट अगर नीचे की तरफ मिलता है तो यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल, तो एक बड़ी अग्रेसिव ट्रेड आपके साथ बन जाएगा। जो कि मान लीजिए कि 2 लॉट यहाँ से आपने ट्रेड किया, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर 2 लॉट यहाँ पे ऐड किया तो 3 लॉट आपका हो गया। और उस 3 लॉट के साथ आप देखिए एक बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे आपने 1 लॉट बुक कर लिया, फिर से आपका 2 लॉट बच गया, फिर से यहाँ पे आया ऊपर, और फिर से देखिए एक बड़ा नीचे की तरफ आ गया। तो ये कैसे हुआ, आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, इधर भी लिया, इधर भी लिया, इधर भी लिया, इधर भी लिया। अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये कंटिन्यू भी है क्योंकि अभी इसमें कोई वो नहीं हुआ है। और अभी देखिए इसमें क्या है, अब एक चीज सेलिंग वाला एक चीज बता रहा हूँ। देखिए बाइंग में क्या होता है कि आपका मार्केट जो है एवरेज के पास आएगा और उसके बाद रिवर्स कर जाएगा। सेलिंग में क्या होता है कि एवरेज को थोड़ा सा तोड़ भी सकता है, ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन हमें क्या रूल को फॉलो करना होता है कि जो स्विंग है उसको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्विंग जो होता है, फर्स्ट स्विंग तो आपका देखिए फर्स्ट स्विंग ये हुआ, फिर से इसको तोड़ सकता है, इसलिए ये स्टॉप लॉस नहीं होता। इसके थोड़ा सा ऊपर वाला जो स्विंग होता है वो अगर बड़ा हो तो उसके बाद हम 50% का क्वांटिटी के साथ करते हैं, यानी कि 50% क्वांटिटी रहेगा प्लस में ये 50%। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा देखिए सेलिंग आ गया तो इसका ये वाला एवरेज दूर है, तो अगर यहाँ तक हमें प्राइस मिलता है तभी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हाई है ना, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये काफी बड़ा हो गया, तो हम यहाँ से देखिए एग्जिट भी कर सकते हैं। हाँ देखिए प्रॉफिट कम हो सकता है, तो अगर आप ट्रेलिंग में आप जाएंगे ना तो आपको 3-4 ट्रेड में इस टाइप से इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हो जाएंगे कि यहाँ से देखिए 530 पे आपने सेल किया और अभी ये क्या आपका रेट आ गया है 472। आप समझिए कि आपको 60 पॉइंट मिल रहा है, 10% का मूवमेंट मिल रहा है। और स्टॉप लॉस क्या था आपका, यहाँ पे 530 पे आपने सेल किया तो मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 550 के आसपास में था, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 560 के आसपास में। तो आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, आपको 3-4 परसेंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है। और 10% मिनिमम टारगेट, 20%, 25% तक का भी हमारा टारगेट होता है। और कई बार हम बाइंग साइड में डबल ट्रिपल का भी टारगेट रखते हैं इसी टाइप के सेटअप के साथ, ठीक है। तो अगर आपको एक बड़ा टारगेट लेना है एक अच्छे क्वांटिटी के साथ, अब इसमें देखिए ये जो आप इसमें ये सब ट्रेड बता रहा हूँ, इसमें कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो 5 से 10 लाख होगा। आप 2-4-5 हजार से ट्रेड करेंगे तो ये चीज नहीं होगा, आपको एक बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए आप फंसेंगे तो लॉसेस होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आप क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लिए तो फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे जैसे ही कैपिटल है ही और आपका सेटअप क्लियर समझ में आ रहा है तो एक बड़ा टारगेट मिल जाता है, ठीक है। अब इस